जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी के स्टार्टिंग में हमें 17 ईयर्स पहले अटलांटिक ओशियन के आइल सेंट हुबेट आइलैंड पर दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब बनाई गई होती है जिसमें कि ये लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा के म्यूटेटेड डायनासोर बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ के एक साइंटिस्ट के चॉकलेट खाने की वजह से उसकी पॉलिथीन ऑटोमेटिक डुअर में फंस जाती है। इसकी वजह से इस लैब के सिक्योरिटी सिस्टम में एरर आ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद म्यूटेड डायनासोर टी-रेक्स अपनी नींद से जाकर बाहर आ जाता है। इस सब के दौरान वहाँ पर एक साइंटिस्ट अंदर रह जाता है और टी-रेक्स डायनासोर वहाँ पर आकर उसे खत्म कर देता है और इस आइलैंड पर मौजूद सारे साइंटिस्ट अपनी उस लैब को छोड़कर वहाँ से भाग आते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, यानी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद। एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से लोगों को अब हार्ट की बीमारी के रिस्क काफी बढ़ गए हैं और अब डायनासोर की ज्यादातर स्पीसीज को इक्वेटर के ट्रॉपिकल बैंड के आसपास ही रखा गया है और अब ह्यूमंस को उस जगह पर जाना गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन अभी भी ह्यूमंस कुछ डायनासोर्स को टूरिज्म के लिए जू में रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी बाहर आ जाते हैं। ऐसे एक डायनासोर अभी रोड पर आ गया होता है। तभी हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मार्टिन क्रेब्स को देखते हैं और मार्टिन यहाँ पर जोरा बेनेट नाम की एक फॉर्मर स्पेशल ऑप्स एजेंट से मिलता है। तभी मार्टिन जोरा को बताते हुए कहता है कि उसकी फार्मा कंपनी ज्यादातर ह्यूमंस को हो रही हार्ट की बीमारी की दवा बनाना चाहती है। इसकी वजह से दिल की बीमारी वाले मरीज करीब 20 साल और ज्यादा जी पाएंगे। लेकिन इस मेडिसिन को बनाने के लिए हमें ऐसे डीएनए की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा बैन किए गए एरिया यानी इक्वेटर बेल्ट में मौजूद डायनासोरों में मिलता है। इसलिए हमें वहाँ पर अपने रिस्क से जाना पड़ेगा। ये सुनकर जोरा मार्टिन से ऐसा करने के लिए मना कर देती है। फिर मार्टिन जब जोरा को इसके लिए काफी सारा पेमेंट देने के लिए कहता है तो जोरा इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद मार्टिन जोरा को वहाँ से डॉक्टर हेनरी लूमिस के पास लेकर आता है। डॉक्टर हेनरी एक पैलिएंटोलॉजिस्ट होते हैं। तब डॉक्टर हेनरी उन्हें बताता है कि हमें इस दवा को बनाने के लिए 3 बड़े डायनासोर्स के डीएनए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे डायनासोर्स के मरने के बाद ही उनके ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाती है। इसलिए हमारी मेडिसिन को बनाने के लिए हमें सिर्फ जिंदा डायनासोर्स के ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मार्टिन को 3 अलग अलग सबसे बड़े डायनासोर्स के ब्लड सैंपल्स चाहिए। इन तीनों डायनासोरों में से एक ओशियन में रहने वाला डायनासोर मोसासोरस, लैंड पर रहने वाला डायनासोर टाइटेनोसोरस और सबसे लास्ट में स्काई में रहने वाले डायनासोर क्वेटज़लकोअट्लस शामिल है। तभी मार्टिन डॉक्टर हेनरी से भी कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलकर इन तीनों डायनासोर्स के डीएनए सैंपल्स लाने होंगे। पहले तो डॉक्टर हेनरी घबराते हुए इसके लिए मना कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद में जोरा और मार्टिन के समझाने पर वो इसके लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद मार्टिन और जोरा अपनी टीम बनाने के लिए जोरा के फ्रेंड डंकन किनकेट के पास जाते हैं, क्योंकि डंकन ही इनकी टीम को सबसे छुपाकर इस आइलैंड पर ले जा सकता है और डंकन ने काफी सालों तक जोरा के साथ उसके मिशंस पर काम किया था। लेकिन डंकन कम पैसे होने की वजह से मना कर देता है। फिर जैसे मार्टिन उसकी फीस बढ़ाता है तो वो इसके लिए हाँ कर देता है और गवर्नमेंट और बाकी लोगों से छुपते हुए वो कैसे उस द्वीप पर जाएंगे मैप दिखाते हुए डंकन उनको समझाने लग जाता है। इसके बाद जोरा का एक और फ्रेंड बॉबी एटवाटर वहाँ पर आता है और बॉबी अपनी टीम को किसी भी खतरे से बचाने में एक्सपर्ट होता है। तब बॉबी भी मार्टिन के पास आकर डंकन की कही हुई बात दोहराता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मार्टिन ने उनकी फीस बढ़ाती है तो वो इसके लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद इनकी टीम डंकन की शिप से हुबेट आइलैंड की तरफ निकल जाती है। अब उनकी टीम में नीना और लेकलियर नाम का आदमी भी होता है। फिर कुछ टाइम ओशियन में चलने के बाद मार्टिनो ने मैप दिखाते हुए कहता है कि वो काफी पहले से ही ओशियन के डायनासोर मोसासोरस को ट्रैक कर रहा था। फिर वो अपना सारा डेटा डंकन को सौंप देता है। तभी जोरा बेनेट डॉक्टर हेनरी से पूछती है कि ये सारे डायनासोर इक्वेटर के पास ही क्यों पनप रहे हैं। तब डॉक्टर हेनरी उन्हें समझाते हुए कहता है कि एनवायरमेंट के चेंज होने की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक वैसा ही बन गया है जैसे कि डायनासोर्स के एरा में हुआ करता था। इसके बाद डॉक्टर हेनरी उन सभी लोगों को डायनासोर्स के डीएनए कनेक्ट करने वाले इंजेक्शन दिखाता है, जिन्हें की डायनासोर्स पर लगाकर वो डायनासोर्स का डीएनए कलेक्ट करने के बाद वो हवा में उड़कर अपना पैरासूट खोल लेते थे। इसके बाद हमें इन लोगों से 70 माइल्स दूर ओशियन में एक बोट पर रूबेन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। इस बोट पर रूबेन की छोटी बेटी इसाबेल, बड़ी बेटी टेरेसा और उसके बॉयफ्रेंड जेवियर के साथ ओशियन में घूमने के लिए आए होते हैं। तभी टेरेसा को अपने पास ओशियन में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है और कुछ देर बाद ही वहाँ पर ओशियन का डायनासोर मोसासोरस आकर उनकी बोट को पलट देता है। तब जल्दी से टेरेसा और इसाबेल तो पलटी हुई बोट के ऊपर आ जाती है, लेकिन अभी जेवियर बोट के अंदर होता है और वो रूबेन के काफी हेल्प करने के बाद जेवियर रेडियो और इमरजेंसी बॉक्स को निकालकर बोट से बाहर जाता है। लेकिन अभी भी मोसासोरस उसके पीछे पड़ने लग जाता है और वो जल्दी से तैरते हुए पलटी हुई बोट के ऊपर आ जाता है। फिर मोसासोरस उनकी पलटी हुई बोट के नीचे से होकर चले जाता है। इसके बाद ये लोग डंकन की शिप पर हेल्प मांगते हुए मैसेज भेजते हैं और डंकन इनके मैसेज को सुन लेता है। फिर डंकन बोट के डेक पर आकर सबको बताते हुए कहता है कि इन लोगों के हेल्प का मैसेज 45 किलोमीटर के रेडियस से आया है। तब डंकन और बेनेट तो सबसे पहले इन लोगों की हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन बॉबी और मार्टिन कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपने मिशन को पूरा करना चाहिए, उसके बाद ये लोग आराम से उन लोगों की हेल्प कर देंगे। लेकिन ये बोट डंकन की होती है और वो मार्टिन और बॉबी की बात बिल्कुल नहीं मानता और अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से ये बोट उन लोगों की हेल्प करने के लिए ले चलो। इसके कुछ देर बाद ही डंकन रूबेन और उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और फिर फाइनली ये लोग उन सभी लोगों को बचाकर अपनी बोट पर ले आते हैं। तब रूबेन जोरा बेनेट और उसकी टीम के सभी लोगों को उनकी बोट पर किए गए अटैक के बारे में बताता है। इन सभी लोगों की बातें सुनकर जोरा बेनेट और डॉक्टर हेनरी समझ जाते हैं कि ये शायद मोसासोरस ही होगा। तब डॉक्टर हेनरी कहता है कि हमें मोसासोरस का एक डीएनए सैंपल भी चाहिए, लेकिन बेनेट को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मोसासोरस बिना वजह उनकी बोट पर अटैक करने के लिए क्यों आया था। तब डॉक्टर हेनरी अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि शायद मोसासोरस को लगा होगा कि उसके एरिया में कोई दूसरा कंपटीटर आ गया
है और इन लोगों की बातें सुनकर रोबेन और उसकी फैमिली के लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तब जोरा बेनेट उन्हें समझाती है, कहती है कि हम बस इस आइलैंड पर कोई चीज लेने जा रहे हैं, उसके बाद वापस हम अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा करना रोबेन और उसकी फैमिली के लोगों को ठीक नहीं लगती और वो लोग कहते हैं कि हमें तुम लोग पास ही के किसी पोर्ट पर छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। तब मार्टिन रोबेन और उसकी फैमिली के लोगों से कहता है कि हम आइलैंड पर अपना छोटा सा काम खत्म करके तुम लोगों को पास ही के एक गांव में छोड़ देंगे। और तभी मोसासॉरस ब्रीचिंग करते हुए उनकी बोट के साइड में आ जाता है और उनकी बोट के साथ साथ तैरते हुए चलने लगता है। तब बेनेट उस पर इंजेक्शन फायर करने के लिए जल्दी से बोट की डेक पर आ पहुंचती है और डॉक्टर हेनरी उसको गिरने से रोकने के लिए उसकी बेल्ट को डेक पर लॉक कर देता है। फिर बेनेट मोसासॉरस को टारगेट करने के लिए बैठ जाती है और मोसासॉरस के 10 मीटर के एरिया में आने का वेट करती है। लेकिन तभी मोसासॉरस पानी में कूदता है, जिसकी वजह से बेनेट पर काफी ज्यादा पानी आ जाता है और उसका इंजेक्शन गलती से फायर हो जाता है और वो इंजेक्शन मोसासॉरस को लग भी नहीं पाता। तब डॉक्टर हेनरी जल्दी से बेनेट के पास दूसरा इंजेक्शन लेकर आ जाता है और तभी मोसासॉरस उनकी बोट को टच कर देता है, इससे कि बोट में जोरदार झटका लगने की वजह से बेनेट बोट से नीचे लटक जाती है। लेकिन उसके बोट से बंधे हुए बेल्ट की वजह से वो नीचे नहीं गिरती और फिर डॉक्टर हेनरी उसे बोट पर वापस खींच लेता है और बेनेट वापस से अपनी पोजीशन लेके जैसे ही मोसासॉरस 10 मीटर के एरिया में आता है जल्दी से उसे इंजेक्शन को शूट करके इंजेक्ट कर देती है और डॉक्टर हेनरी मोसासॉरस के ब्लड सैंपल को हवा में ही कैच कर लेते हैं। फिर जब बेनेट उसके ब्लड सैंपल को रख रही होती है तभी डॉक्टर हेनरी तभी मौका देकर अकेले में उससे कहता है कि अगर हम मार्टिन और उसकी कंपनीज को इन तीनों डायनासोरों के ब्लड सैंपल्स देंगे तो सिर्फ इनकी बनाई हुई मेडिसिन से सिर्फ अमीर लोग ही इलाज करा सकेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ इन कंपनियों के पास होगी, इसलिए ये ट्रीटमेंट काफी महंगा करेंगी और कभी नॉर्मल पीपल इन मेडिसिन का फायदा ले ही नहीं सकेंगे। तब बेनेट डॉक्टर हेनरी की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि डंकन की बोट के पास स्पाइनोसॉरस का ग्रुप इनकी बोट के चारों तरफ आ जाता है। इससे बॉबी गुस्से में आकर अपनी स्पेशल गन को लेकर स्पाइनोसॉरस के ऊपर फायर करने लग जाता है। तभी मौका देकर एक स्पाइनोसॉरस बॉबी के पास आकर उसको अपने मुंह में भरकर वहां से ले जाता है और बेनेट बॉबी को ऐसे खोकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तब डंकन सभी लोगों को स्पाइनोसॉरस के अटैक से बचाने के लिए अपनी बोट को आइलैंड के रॉक्स की तरफ मोड़ देता है। लेकिन तभी रोबिन टेरेसा से कहता है कि वो रेडियो पर 3 बार मेडी बोलकर हेल्प मांगी। फिर टेरेसा जैसे रेडियो से हेल्प मांगने लगती है तो इसका पता मार्टिन को चल जाता है और वो टेरेसा के पास आकर उसको ये सब करने के लिए मना करता है, इससे कि टेरेसा गुस्सा होकर मार्टिन को धक्का दे देती है और तभी बोट को भी झटका लग जाता है, जिससे कि टेरेसा बोट की रेलिंग के पास जाकर लटक जाती है और वो रेलिंग पकड़कर बोट पर ऊपर चढ़ने की काफी ट्राई करती है और मार्टिन बस टेरेसा को देखता रहता है और उसकी हेल्प नहीं करता। और कुछ टाइम बाद टेरेसा के हाथ फिसलने लगते हैं और वो बोट से नीचे गिरकर समुद्र में गिर जाती है और टेरेसा के गिरने का पता जेवियर और रूबेन को चल जाता है। तब जेवियर बिना कुछ परवाह किए वहां से तैरने का सामान लेकर तुरंत उस बोट से समुद्र में नीचे कूद जाता है। फिर रूबेन भी अपनी छोटी बेटी इसabel को समझाते हुए उससे कहता है कि अब ये बोट चट्टानों से टकराने वाली है और हमें जल्दी से नीचे समुद्र में कूदना होगा और फिर वे दोनों उस बोट से नीचे कूद जाते हैं। भाई अब डॉक्टर हेनरी और बेनेट भी जरूरी सामान को बांधकर बोट की डेक पर ले आते हैं, लेकिन फिर से मोसासॉरस आकर उनकी बोट पर अटैक कर देता है। तब डंकन इस सबसे बचने के लिए सभी लोगों को पानी में कूदने के लिए कह देता है और अपनी बोट को स्पीड से चट्टानों के पास ले जाता है और वहाँ पर पानी कम होने की वजह से मोसासॉरस वापस लौट जाता है और अब डंकन की बोट किनारे की चट्टानों पर जाकर चढ़ जाती है। भाई दूसरी तरफ रोबेन की फैमिली अब वापस से एक साथ हो जाती है और फिर वे वहाँ की एक केव से होकर उस आइलैंड पर आ जाते हैं। भाई अब उस आइलैंड के किनारे पर अब वे सभी लोग बोट के सामान को खींच रहे होते हैं, लेकिन जैसे नीना अपने सामान को खींचने में बिजी होती है तो तभी उस पर एक स्पाइनोसॉरस आकर अटैक करके उसे खा जाता है। अब नीना को खोकर उनकी पूरी टीम काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तब बेनेट मार्टिन से पूछते हैं कि ये डायनासोर म्यूटेटेड क्यों हैं। तब बेनेट उन्हें बताता है कि काफी सालों पहले यहाँ पर साइंटिस्ट डायनासोर की क्रॉस ब्रीडिंग करा के नए नए डायनासोर बना रहे थे और जो एक्सपेरिमेंट से डायनासोर विकृत हो जाते थे उन सभी डायनासोर को इस जगह पर छोड़ दिया जाता था। तभी डॉक्टर हेनरी उनसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए वरना स्पाइनोसॉरस डायनासोर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद इनकी टीम आगे की तरफ चलने लगती है। तभी बेनेट उन्हें बताती है कि मैंने एक रेस्क्यू टीम को हमें लाने के लिए कहा है जो 24 आवर्स के बाद यहाँ के हेलीपैड के पास लेने के लिए आएंगे। अगर 2 मिनट तक हम उन्हें वहाँ पर नहीं दिखाई दिए तो वो वहाँ से चली जाएंगे। फिर आगे चलते हुए डॉक्टर हेनरी उन्हें बताता है कि सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से जमीन पर रहने वाले डायनासोर टाइटेनोसॉरस मध्य घाटी के पास ही रहते हैं। ऐसे ही हम कल मॉर्निंग तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। भाई दूसरी तरफ रॉबिन और उसकी फैमिली अभी सेफ जगह की तलाश में वहाँ की पाइपलाइन को फॉलो करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। भाई आगे चलते हुए मार्टिन को रास्ते में एक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन अभी उसके हाथ में एक गन होती है तो मार्टिन उसे ले लेता है। भाई अब नाइट को रोबिन अपनी बेटियों के सोने के बाद जेवियर से कहता है कि तुमने टेरेसा की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब जेवियर इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि टेरेसा मुझे इतना प्यार क्यों करती है, यहाँ तक कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। तब रोबिन जेवियर को हिम्मत देते हुए कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम जैसे भी हो खुद पर भरोसा रखो। तब जेवियर अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वॉशरूम के लिए चला जाता है, लेकिन जब जेवियर वॉशरूम कर रहा होता है तभी 2 रैप्टर्स वहाँ पर आकर उसको खाने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही वो रैप्टर उस पर अटैक करने वाला होता है तभी क्वार्टलेस रैप्टर उस रैप्टर पर अटैक करके उसे मार देता है और फिर वो अपने पंजों में भरकर उसे वहाँ से
ले जाता है। इस सब के होने से तो जेवियर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग को मार्टिन और बेनेट अपनी टीम के सभी लोगों के साथ टाइटेनोसोरस जहाँ पर रहते हैं उस घाटी में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर हेनरी वेजिटेरियन बिग टाइटेनोसोरस डायनासोर को देखकर इतना अट्रैक्ट और इमोशनल हो जाता है कि वो उनके पास ही चला जाता है। यहाँ तक कि वो टाइटेनोसोरस को अपने हाथों से छूकर भी दिखता है। इस दौरान बेनेट भी बड़ी आसानी से टाइटेनोसोरस के ब्लड सैंपल्स भी ले लेती है और अब इन लोगों ने टाइटेनोसोरस और मोसासोरस डायनासोर के ब्लड सैंपल्स ले लिए होते हैं। भाई रूबेन और उसकी फैमिली पाइपलाइन का पीछा करते हुए एक नदी के पास आ पहुंचते हैं और तभी टेरेसा को उस रिवर के दूसरी साइड में एक रेस्क्यू डेस्क दिखा देता है जिसके अंदर उन्हें एक छोटी बोट नजर आती है। तब टेरेसा के डेड रूबेन उसको रेस्क्यू बोट को लाने के लिए रिवर की दूसरी साइड जाने के लिए कहता है। फिर टेरेसा उस रिवर को क्रॉस करके उस बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर साइड में टायरेनोसोरस यानी टीरेक्स डायनासोर सोता हुआ मिलता है। टीरेक्स को अपने पास ही देखकर वे सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी टेरेसा उस डेक के अंदर जाती है और वहाँ से एक इमरजेंसी राफ्ट लाकर बाहर खोल देती है। तब वे सारे लोग जल्दी से उस राफ्ट वाली बोट में बैठ जाते हैं। भाई अब टीरेक्स डायनासोर भी जाग जाता है और उसको उन लोगों का पता चल जाता है। तब ये लोग अपनी बोट को जल्दी जल्दी चलाने लग जाते हैं और टीरेक्स डायनासोर को खाने के लिए इनके पीछे पीछे आने लग जाता है और टीरेक्स अपने मुंह से इनकी राफ्ट वाली बोट को पलट देता है। तब रूबेन, जेवियर और टेरेसा तो वहाँ से तैरते हुए चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अभी भी इसाबेल उस राफ्ट के नीचे होती है और जब टीरेक्स को उसका पता चलता है तो वो उस राफ्ट को अपने मुंह से ऊपर खींच लेता है। लेकिन इस दौरान इसाबेल पानी में रह जाती है और वहाँ से बहते हुए रूबेन और बाकी लोगों के पास पहुंचकर टीरेक्स डायनासोर से बच जाती है। दूसरी तरफ बेनेट और उसके टीम के सभी लोग क्विटेज़केल्टोस डायनासोर के अंडे से उसके डीएनए का सैंपल लेने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डायनासोर स्काई में रहते हैं और उनका इस तरह से उस डायनासोर का डीएनए सैंपल लेना इम्पॉसिबल था। इसलिए लोग उस पहाड़ी के अंदर डायनासोर का घोंसला होता है उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर पहुंच जाते हैं और मार्टिन और डंकन तो उनको खींचने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर ही रहते हैं और डॉक्टर हेनरी, बेनेट और उनका एक साथी रस्सियों से नीचे चले जाते हैं। और अब इस घोंसले के अंदर क्विटेज़केल्टोस डायनासोर नहीं होता, बस उसके अंडे होते हैं। तब डॉक्टर हेनरी जल्दी से उन अंडों से डीएनए सैंपल निकाल लेता है। तभी बेनेट डॉक्टर हेनरी से पूछते हैं कि बताओ तुम इन तीनों डायनासोरों के डीएनए सैंपल्स को किन लोगों को देना चाहते हो। तब डॉक्टर हेनरी कहता है कि हम इन तीनों डायनासोरों के डीएनए सैंपल्स को सभी लोगों को देंगे, जिससे कि सभी फार्मा कंपनी इनसे मेडिसिन बना सके, जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पर क्विटेज़केल्टोस डायनासोर भी आ जाता है और इस डायनासोर के अटैक करने के दौरान डॉक्टर हेनरी से उसका डीएनए सैंपल्स भी उस डायनासोरों के पैरों में गिर जाता है और ये डायनासोर बार बार डॉक्टर हेनरी और बेनेट पर अटैक करने लग जाती है। तब वहाँ पर मौजूद इनका तीसरा साथी लेकलेयर इस डायनासोर को मारकर इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तब लेकलेयर बचने के लिए अपने आप को ऊपर खींचने के लिए कहता है और मार्टिन और डंकन उसे खींचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन क्विटेज़केल्टोस डायनासोर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और जैसे वो डंकन और मार्टिन के पास पहुंचता है तो तब तक वो लेकलेयर को खा लेता है और फिर ये डायनासोर डंकन और मार्टिन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी डंकन को नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है और वो दोनों उसमें कूदकर अपनी उस डायनासोर से जान बचाते हैं। भाई डॉक्टर हेनरी ब्लड सैंपल्स को लेने के चक्कर में नीचे लटक जाता है और बेनेट उसकी रस्सी को पकड़कर उसे ऊपर खींचने की काफी ट्राई करती है, लेकिन डॉक्टर हेनरी ऊपर नहीं आ पाता। लेकिन डॉक्टर हेनरी अपनी रस्सी टूटने से पहले ही उस डायनासोर के डीएनए सैंपल्स को हवा में उड़ा देता है और फिर डॉक्टर हेनरी की रस्सी टूट जाती है और फिर वो नीचे पानी में आकर गिर जाता है। भैया उसके पीछे पीछे पहाड़ी के रास्ते से होते हुए डंकन, मार्टिन और बेनेट भी उसके पास आ पहुंचते हैं और हवा में उड़ता हुआ उनका डीएनए सैंपल्स भी नीचे आ पहुंचता है। फिर बेनेट उस लास्ट सैंपल को कलेक्ट करती है और इसके बाद भी चारों हेलीपैड की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। भैया उस राफ्ट में बैठकर रूबेन और उसकी फैमिली डायनासोर की उस लैब के पास आ पहुंचते हैं। भैया डंकन और उनकी टीम को हेलीपैड भी नजर आ जाता है और इस लैब के पास काफी तलाश करने के बाद बेनेट और उसकी टीम को नाइट तक रूबेन और उसकी फैमिली के सभी लोग मिल जाते हैं। तब टेरेसा सभी को उसको न बचाने वाली मार्टिन की हरकत के बारे में सभी को बताती है और मार्टिन को ऐसा करने के लिए मारने दौड़ती है। तभी मार्टिन उस डेड सोल्जर से लाई हुई गन को बाहर निकाल लेता है। तब भी सभी लोग टेरेसा को समझाकर शांत करने की ट्राई करते हैं और अब मार्टिन बेनेट से उन तीनों डायनासोरों के सैंपल्स को लेकर उसके सूटकेस को अपने हाथ में बांध लेता है और अब धीरे धीरे जैसे नाइट ज्यादा होती जा रही होती है तो जंगल से डायनासोरों की आवाजें तेज होने लग जाती है और तभी इस लैब का ऑटोमेटिक जनरेटर भी ऑन हो जाता है और कुछ ही देर बाद इन लोगों के पास रैप्टर और टेरासोर की क्रॉस ब्रीडिंग से बने म्यूटेडॉन्स वहां पर आकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। तब इन म्यूटेडॉन्स को चकमा देने के लिए ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्टर हेनरी और डंकन तो भागते हुए लैब के अंदर चले जाते हैं और रूबेन अपनी फैमिली को वहाँ के सुपरमार्केट के अंदर ले जाकर वहाँ का गेट बंद कर लेता है और बेनेट और मार्टिन अभी बाहर ही होते हैं और तभी बेनेट जल्दी से भागकर वहाँ की एक गाड़ी के नीचे मार्टिन के पास चली जाती है और जब एक म्यूटेडॉन्स मार्टिन को वहाँ से ले जा रहा होता है तभी म्यूटेडॉन्स पर फायरिंग करते हुए बेनेट मार्टिन से उसकी गन ले लेती है। भाई दूसरी तरफ अब एक म्यूटेडॉन रूबेन की फैमिली का पीछा करते हुए सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है और ये म्यूटेडॉन रूबेन की फैमिली पर अटैक करते हुए इससे पहले ही वहाँ की जमीन के अंदर बनी टनल के सब्बे में उतार लेता है और इसी टाइम वहाँ पर बेनेट का बुलाया हेलीकॉप्टर भी उनको लेने आ जाता है। तब डंकन डॉक्टर हेनरी से कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर को इशारा देकर रोको और मैं बाकी सभी लोगों को लेकर आता हूँ। भाई बाहर मार्टिन जब गाड़ी के साइड में छुप रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर उस गाड़ी की भी मिल जाती है। तब मार्टिन जल्दी से उस गाड़ी
को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। तो बेनेट वहाँ से भागकर अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेती है और रूबेन देखती है कि जो म्यूटेडॉन उनके पीछे पड़ा हुआ था वो टनल से रूबेन और उसकी फैमिली के लोगों की आवाज सुनकर उस टनल के अंदर बने सब्बे के अंदर घुसकर चला जाता है। तब बेनेट रूबेन और उसकी फैमिली के लोगों को बचाने के लिए जमीन के अंदर बनी टनल के अंदर चली जाती है और उस म्यूटेडॉन के अटैक से बचने के लिए अपनी गन निकाल लेती है। भाई बाहर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों को अभी तक कुछ भी इशारा नहीं मिलता, तो वो अब वहाँ से वापस लौट कर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर हेनरी जल्दी से टावर पर चढ़कर उनको इशारा करता है और तभी हेलीकॉप्टर के लोग डॉक्टर हेनरी की फ्लेयर को देख भी लेते हैं और अब भी वापस से हेलीकॉप्टर घुमाकर उनको लेने आ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर म्यूटेटेड डायनासोर डी-रेक्स आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर पहुंचने से पहले ही डी-रेक्स उस हेलीकॉप्टर को अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर उसको दूर फेंककर क्रैश कर देता है। तब डॉक्टर हेनरी और डंकन भी उस नीचे वाली टनल में चले जाते हैं और ये दोनों इन सभी लोगों को बताते हैं कि डी-रेक्स डायनासोर ने उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर डंकन कहता है कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक बोट चाहिए और ये टनल सीधी डॉक्स की तरफ ही जाती है और मैंने देखा है कि वहाँ पर भी बोट रखी हुई है। इसके बाद ये सभी डॉक्स तक जाने के लिए टनल से जा रहे होते हैं और वो म्यूटेडॉन्स टनल के अंदर आकर उनके पीछे से अटैक करता है। उससे पहले वहाँ पर बेनेट आकर उसको शूट कर देती है। फिर ये सभी एक साथ टनल से डॉक्स की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और बाहर मार्टिन भी अपनी कार को लेकर डॉक्स की तरफ ही आ रहा होता है और जैसे ही ये सभी लोग डॉक्स के पास पहुंचते हैं तो अभी वहाँ के टनल का गेट बंद होता है और ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तब सभी लोगों को ऐसे फंसे देकर इसाबेल छोटी और पतली होने की वजह से उस गेट से होकर बाहर निकल आती है। फिर इसाबेल वहाँ के पैनल के पास पहुंचकर गेट ओपन करने लगती है तो तभी वहाँ पर डी-रेक्स डायनासोर भी यहाँ पहुंचता है। लेकिन फिर भी इसाबेल हिम्मत दिखाते हुए उस गेट को ओपन करती है और जैसे ही गेट खुलता है तो डी-रेक्स डायनासोर भी उसके सामने आ जाता है और डी-रेक्स इन पर अटैक करता है। उससे पहले ही मार्टिन अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन डी-रेक्स मार्टिन की गाड़ी को अपने हाथ से रोक देता है और फिर डी-रेक्स मार्टिन को उठाकर उसको खा जाता है। लेकिन मार्टिन के हाथ से वो सैंपल वाला सूटकेस बच जाता है। तब बेनेट जल्दी से आकर उस सूटकेस को उठा लेती है। फिर ये सभी लोग डी-रेक्स डायनासोर से बचते हुए वहाँ से भागकर डॉक्स पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद बोट हैंगर में ही अटक जाती है और वहाँ पर जल रही लाइट की वजह से डी-रेक्स भी वहाँ पर आ रहा होता है। इससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि डी-रेक्स इन पर फिर से अटैक करने वाला है। तब डंकन जल्दी से डॉक्टर हेनरी की जेब से फ्लेयर निकालकर उसको जलाता है और फ्लेयर को लहराते हुए डी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तब डी-रेक्स डायनासोर डंकन की फ्लेयर की तरफ जाने लगता है और डंकन सभी लोगों से कहता है कि तुम जल्दी से बोट लेकर यहाँ से निकल जाओ। वही डंकन पानी में उतरकर डी-रेक्स को अपने पीछे ले जाने लगता है और तभी बेनेट मौका देकर बोट को हैंगर से नीचे उतार देती है और डंकन अब इन लोगों से काफी दूर चला गया होता है। तो बेनेट यहाँ से निकलने से पहले डंकन को जोर जोर से आवाज लगाती है और अब सभी लोग देखते हैं कि डंकन की फ्लेयर भी अब बुझ जाती है। तब हेनरी जल्दी से बेनेट को पकड़कर बोट में ले जाता है। फिर ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब डी-रेक्स डायनासोर भी वापस से इनके पास आ गया होता है और अब इन लोगों को लग रहा होता है कि शायद डी-रेक्स डायनासोर ने डंकन को खा लिया है और बेनेट अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर डंकन को देख रही होती है। फिर तभी उसे पीछे से एक फ्लेयर दिखाई देती है। तब ये लोग जल्दी से अपनी बोट को वापस घुमाते हैं और थोड़ी दूर पानी में इन्हें डंकन नजर आ जाता है। तब ये लोग डंकन को अपनी बोट में बिठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये मॉर्निंग में रास्ते में जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर हेनरी के फिर से पूछने पर बेनेट उससे कहती है कि हम इन डायनासोरों के सैंपल्स को सभी फार्मा कंपनी को देंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।